चुनावी साल में विधानसभा का आखिरी सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। बीजेपी ने सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय किया गया कि सबसे पहले प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठाया जाएगा। गैंगस्टर्स आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि कर्ज माफी को लेकर बीजेपी ने कहा कि 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। राष्ट्रीयकृत बैंक ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि सरकार ने मामले में कल्ला कमेटी बनाई, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं योजना भवन में करोड़ों के कैश मिलने का मामला हो या फिर जल जीवन मिशन और आईटी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पार्टी मुखरता से सरकार को घेरती नजर आएगी। इसके साथ ही बिना बजटीय प्रावधान के की गई घोषणाओं का भी पर्दाफाश किया जाएगा। हम प्रतिदिन एक मुद्दे को जो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार पर चिपका हुआ भी है, उस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे और सरकार जवाब नहीं देगी तो विधानसभा के अंदर उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पेपर लीक का दंश ये नौजवानों के लिए मुझे लगता है सपने तोड़ने जैसा था। भ्रष्टाचार की बात तो करिए ही मत, क्योंकि ये वो मुद्दा होगा जो सरकार को खींचकर सिंहासन से उतार देगा। बेशक लोग सड़कों पर नहीं दिखते होंगे, लेकिन उनकी आत्मा सड़कों पर है और वो बैलेट बॉक्स में रिएक्ट करेंगे। बीजेपी बिपरजॉय तूफान से मची तबाही के मुद्दे को भी सदन में उठाएगी। बीजेपी का कहना है कि बिपरजॉय तूफान के चलते हुए नुकसान का ना तो आकलन किया है और न ही अब तक मुआवजा दिया गया है। उसमें कई लोगों के छप्पर उड़ गए, कई लोगों के मकानों की कच्ची दीवारें गिर गई। उसका आकलन न तो सरकार ने अभी तक किया, न उनको कुछ मुआवजा और सहायता देने की कोई घोषणा की है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे के ऊपर सरकार खरी उतरी हो। 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री किसी सदन के अंदर बजट पेश करे और वो बजट धरातल के ऊपर नहीं आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। बीजेपी ने सरकार पर संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सत्र जनवरी जिसके चलते विधायक विधानसभा में तारांकित और ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा दिया। टैक्स हमने नहीं लगाया। इस वक्त $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे बेचते थे। आज तो $61 प्रति बैरल है, आधे से भी कम है। तो भाई साहब आप 40 रुपए लीटर में बेचो ना। और ये कहते हैं राजस्थान की सरकार का टैक्स ज्यादा है, झूठ बोलते हैं। 2014 में वसुंधरा जी की सरकार का जितना टैक्स था उससे कम टैक्स आज राजस्थान में है। इसलिए ये डायलॉगबाजी बंद करो और ये बताओ 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताओ। आपने क्या किया? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। आप खुद भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी की फैक्ट्री चला रहे हैं। आम आदमी दुखी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने कही थी। 2 करोड़ लोगों को छोड़कर आपने 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसलिए मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डायलॉगबाजी करती है, खुद की उपलब्धि एक बताती नहीं। और मैं आज कह रहा हूं, ये राजस्थान की धरती है, ठाकुर जी की धरती है, गोविंद देव जी की धरती है। जयपुर से बोल रहा हूं, बीजेपी का पता नहीं चलेगा, सफाया हो जाएगा। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है। कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। जहां का चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहा हो, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इनका पता नहीं चलेगा और विधानसभा में इनको ठोक कर जवाब देंगे। इनका झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। झूठ, फरेब और धोखे के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर झूठे आरोप यदि विधानसभा में बीजेपी लगाएगी तो मैं बीजेपी को खुली चुनौती देता हूं। जो भार आपने झूठे आरोप, जो भ्रष्टाचार के राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर लगाए, यदि दम है तो सदन में टेबल करना। टेबल करोगे, कानून कायदे के अनुसार बहस कराना, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का सबका चेहरा काला है और सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस डरती नहीं है, हमें लड़ना और मरना आता है। हमारी पार्टी का नेता राहुल गांधी है, जिसकी आपने सदस्यता छीन ली, मकान छीन लिया, लेकिन बजरंगबली की कृपा हो गई और कर्नाटक से बीजेपी का कार्यालय, मकान, दुकान सब छीन लिए। वही शुरुआत जो कर्नाटक में हुई, राजस्थान में होगी। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।